तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नई संसद भवन से बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं। संसद जो है वो संसद आपकी कौन से आर्टिकल में है? वो है आपकी 79 में, 79 में है। लोकसभा 80 में है, राज्यसभा 81 में है। संसद के ये तीनों अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया? वो आपका फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और संसद की जननी किस देश को कहते हैं? वो है ब्रिटेन। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरानी संसद का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 ईस्वी में हुआ था और इसका निर्माण कार्य करीब 6 वर्षों तक चला था। और 6 वर्षों के पश्चात पुरानी संसद जो बनकर के तैयार हुई थी वो 1927 ईस्वी में हो गई थी। पुरानी संसद बनाने में लगभग 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। एक होता है आपका उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। उच्च सदन आपका राज्यसभा होता है और निम्न सदन को हम लोकसभा कहते हैं। एक नोट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है कि जो भारतीय संसद भवन पुरानी वाली थी उसका निर्माण किसने किया था? तो वो एडविन लुटियंस ने व हर्बर्ट वेकर ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नई संसद भवन जो है, जो हाल फिलहाल में अभी बनी है, नई संसद भवन की आधारशिला जो थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। और ये आप देख सकते हैं, ये है आपकी नई संसद भवन। ये कुछ इस तरह से दिखती है। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 मई 2023 को किया गया था। कहाँ है ये नई संसद भवन? दिल्ली में है। इनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहे थे। अब वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई संसद भवन के उद्घाटन में कौन उपस्थित नहीं था? तो नई संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों जो हैं अनुपस्थित रहे थे। नई संसद भवन को बनाने में कुल लागत आई थी वो 1200 करोड़ लगभग आई थी और प्रस्तावित लागत जो थी वो 971 करोड़ थी। नई संसद भवन 4 मंजिला इमारत है जिसका आकार त्रिभुजाकार है और 64,500 वर्ग मीटर में इसका निर्माण किया गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नए संसद भवन का डिज़ाइन HCP डिज़ाइंस ने तैयार किया था, जो कि गुजरात में स्थित एक भारतीय आर्किटेक्चर फर्म है। इसके प्रमुख वास्तुकार जो हैं वो बिमल पटेल हैं। नई संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। उद्घाटन के समय मोदी जी ने 75 रुपये के सिक्के और डाक टिकट जारी किए थे। क्या क्या उद्घाटन के समय जारी किया? एक तो 75 रुपये का सिक्का चलाया है और डाक टिकट जारी किए हैं। अब वो दिखते कैसे हैं? वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। 75 रुपये का सिक्का है ये, इस पर सत्यमेव जयते लिखा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है आपका व्हाट इज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। देखो ये जो संसद भवन है और भी हैं, ये सारी की सारी इनका निर्माण जो हुआ है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आधार पर हुआ है। क्या है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? तो इसको देखने के लिए हम इस इमेज को देखते हैं और समझते हैं क्या है। देखो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में सबसे पहले तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है। क्या है? न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, वो ये है। और ये कहाँ बनी है? ये रही, त्रिभुजाकार है। ठीक है। फिर आपका आता है कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट। तो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट जो है ये बनेगा कहाँ पे? ये बन रहा है यहाँ पे। ठीक है। अगला क्या है आपका? न्यू रेसिडेंस फॉर PM एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट और PM के लिए नए घर बनाए जाएंगे। वो कहाँ बनेंगे? ये इनको जूम करते हैं। यहाँ पर आपका ये PM के लिए बनेगा हाउस और यहाँ पर बनेगा उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के लिए बनेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर आता है आपका न्यू बिल्डिंग फॉर PMO। जो PMO ऑफिस है उसके लिए नई बिल्डिंग कहाँ पे बनेगी? तो वो जो नई बिल्डिंग बनेगी वो आपकी यहाँ पे बनेगी। तो ये है आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और इसमें ये जो है आपका राजपथ है, कहाँ से कहाँ तक का है? ये राजपथ है आपका। ये 3 किलोमीटर का टोटल है। इसका जो है निर्माण कार्य संपूर्ण किया जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका? ये है आपका रक्षा भवन, इसका भी निर्माण किया जाएगा। और ये है आपका 3 किलोमीटर तक का, ये इंडिया गेट तक का, यहाँ पर जो है इंडिया गेट तक इसका निर्माण कार्य होगा पूरा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा जो है इसको जो बनाई गई है लोकसभा,
जो संसद के अंदर लोकसभा है उसमें बैठने की कैपेसिटी अगर देखी जाए तो कितने लोग बैठ सकते हैं, तो वो 888 सदस्य बैठ सकते हैं। और राज्यसभा सदन में टोटल 384 सदस्य बैठने की व्यवस्था की गई है। पहले संयुक्त अधिवेशन जो होता था, जो जॉइंट सेशन होता था, उसका आयोजन सिर्फ सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता था, लेकिन अब से ये लोकसभा में बुलाया जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है आपको कि जो जॉइंट सेशन है कौन बुलाता है, आपका राष्ट्रपति बुलाता है, और अब से ये लोकसभा में बुलाया जाएगा। इसे देखते हुए ही लोकसभा चैम्बर की सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। ज़रूरत पड़ने पर इसमें जो लोकसभा है, इसमें जो जॉइंट सेशन होगा, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसमें मैक्सिमम 1272 लोग बैठ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देख लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा किस तरह से बनी है और इससे किस तरह से के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लोकसभा है, लोकसभा ये आपकी है, इसमें जो है ये जो मोर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, उसकी डिज़ाइन बनाई गई है। और ये जो राज्यसभा है, इसकी जो है ऊपर जो डिज़ाइन बनाई गई है वो राष्ट्रीय फूल हमारा जो कमल है उसकी डिज़ाइन बनाई गई है, इस थीम पर बने हुए हैं। तो पुराने भवन में 3 समिति कक्ष थे, लेकिन नया जो आपका संसद भवन बना है इसमें 6 नए समिति कक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया है। अब सेंगोल क्या होता है इसको भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सेंगोल जो है आपका, इसकी लंबाई 5 फीट होती है। इसकी लंबाई कितनी है? 5 फीट है। जिसके शीर्ष पर नंदी वैल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नंदी वैल बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। लंबाई कितनी है? 5 फीट है। नंदी वैल बने हुए हैं और कहाँ पर लगाया गया है? लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास में लगाया गया है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। कौन? सेंगोल जो है वो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। मतलब ये जो था, ये चोल साम्राज्य में जब भी कोई राजा अपनी सत्ता दूसरे राजा को हस्तांतरित करता था तो वह सेंगोल दूसरे राजा को सौंपता था। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है कि ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और संसद भवन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे वो हमने आपको सारे बता दिए हैं। इससे अलग आने की संभावना ना के बराबर है। तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।